नमस्कार साथियों, मैं जसराज चौधरी जी के एक्सपर्ट स्वागत करता हूं आपका मिशन सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति का। बेहद महत्वपूर्ण तरीके से इसका अध्ययन चल रहा था। अध्ययन की इसी श्रृंखला में अपन का अध्याय चल रहा था राजस्थान के मंदिर, द टेम्पल ऑफ राजस्थान, पार्ट सेकंड का अध्ययन आज करेंगे। ठीक इसी समय कल अपन ने जाना था राजस्थान के मंदिर पार्ट फर्स्ट को, जिसमें अपन ने जाना था राजस्थान के मंदिर निर्माण का उद्देश्य, संरचनात्मक ढांचा, उसके निर्माण की शैलियाँ, जहाँ से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है। यदि आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसमें आपको ये ध्यान हो जाएगा कि मंदिरों का निर्माण किस उद्देश्य के साथ, क्यों, किस संरचनात्मक ढंग से और किन शैलियों में किया गया है। तो आइए आज अपन मंदिर पार्ट सेकंड का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक मंदिर को, कौन सा मंदिर किस स्थान या किस जिले में स्थित है, उसके संबंध में संपूर्ण पहलुओं को एक ही जगह पर बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन की श्रृंखला में आगे चलते हैं। देखिए, एकलिंगनाथ मंदिर, आपको समझना क्या है एकलिंगनाथ जी। पहली बात, एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी, उदयपुर। उदयपुर में कैलाशपुरी तालाब के किनारे एकलिंगनाथ जी का मंदिर स्थित है। कहते हैं कि इसकी प्रतिमा से पूर्व इसका नाम कैलाशपुरी गांव हुआ करता था। उसके बाद इसका नाम एकलिंगनाथ जी किया गया। राजस्थान में एकलिंगनाथ जी का पूज्य घराना मेवाड़ घराना है। मेवाड़ का सिसोदिया राजवंश एकलिंगनाथ जी का प्रमुख पूजक घराना है। कहते हैं कि राजस्थान में आपको एक बात विशेष याद रखनी है कि पशुपात संप्रदाय का राजस्थान में सबसे प्रमुख मंदिर है, वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। मैंने आपको पहले कहा था जिस प्रकार कि मेवाड़ के शासकों के कुल देवता माने जाते हैं वो एकलिंगनाथ जी माने जाते हैं, और मेवाड़ शासक स्वयं अपना दीवान एकलिंग जी को ही मानते। कहते हैं कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण 735 ईस्वी में अर्थात 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और जिसका जीर्णोद्वार अर्थात उसकी मरम्मत मोक्कल ने करवाई थी। किसने करवाई थी? मोक्कल ने। एकलिंगनाथ जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? सबसे प्रमुख बात प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाती है। महाशिवरात्रि को बढ़ता है, और महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है। प्री बीएसटीसी एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। जब ये मेला बढ़ता है तब यह हीरो के नाग सड़ाए जाते हैं, और यहाँ लगी भगवान शिव की प्रतिमा चतुर्मुखी प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? चतुर्मुखी प्रतिमा। पिछली बार वीडियो एग्जाम में आया था कि राजस्थान में एकलिंगनाथ जी का पूज्य घराना है मेवाड़ घराना, सिसोदिया राजवंश। आगे चलते हैं। अंबिका माता मंदिर, मेवाड़ का खजुराहो जिस मंदिर को कहा जाता है वह अंबिका माता का मंदिर है। इस माता को जगत अंबिका संयुक्त रूप से कहा जाता है क्योंकि मंदिर उदयपुर के जगत गांव में स्थित है। कहते हैं कि इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। इस मंदिर में लगी प्रतिमा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है
कि वराह की प्रतिमा जिसके हाथ में एक मत्स्य धारण की हुई। ये सबसे प्रमुख विशेषता राजस्थान के एकमात्र मंदिर जगत अंबिका माता के मंदिर में मिलती। प्रमुख क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका मंदिर जगत गांव उदयपुर। क्वेश्चन बार बार आता है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। आगे मंदिर आता है वह है शीतलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर महादेव मंदिर जिसे चंद्रमौलिकेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं, चंद्रभागा नदी के किनारे है। यह मंदिर झालरापाटन कस्बा झालावाड़ में है। झालरापाटन जिसका प्राचीनतम नाम आपको अगर पूछ ले तो ब्रजनगर है। और झालरापाटन जहाँ दो प्रमुख मेले भरते हैं, दोनों ही मेले चंद्रभागा नदी के किनारे भरते हैं। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, जिसे हाड़ौती का सुरंगा मेला कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला पड़ता है। दूसरा प्रमुख मेला आता है गोमती सागर मेला है। ये भी चंद्रभागा झालावाड़ में इस नदी के किनारे बढ़ता है। झालरापाटन कस्बे में यह बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन होता है। कहते हैं कि मालवी नस्ल की गोवंश का क्रय विक्रय इन दोनों मेलों अर्थात नंबर 1 चंद्रभागा मेला और नंबर 2 गोमती सागर पशु मेले में किया जाता है। एक प्रश्न जो बार बार आता है वो याद रखना साथियों कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त या समय अंकन मंदिर है वह शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। 789 ईस्वी का है। कब का है? 789 ईस्वी का है, आपको याद रखना है 789 ईस्वी का। शीतलेश्वर महादेव के मंदिर में लगी प्रतिमा एक अर्धनारीश्वर के रूप में कैसी है? एक अर्धनारीश्वर के रूप में। तो याद रखना कि शीतलेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़। बार बार क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रथम तिथि युक्त या तिथि अंकन या समय युक्त या समय अंकन मंदिर माना जाता है वो शीतलेश्वर महादेव का मंदिर। आइए आगे चलते हैं। आगे मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। देखो, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर अगर कहीं है तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, 3 नेत्रों युक्त अर्थात त्रिनेत्र गणेश रणथंबोर सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर यही माना जाता है। कहा जाता है कि राजस्थान में किसी वैवाहिक कार्यक्रम से पूर्व यदि कुमकुम पत्रिका का आगमन पत्रिका को भेजा जाता है तो त्रिनेत्र गणेश जी में मंदिर में भेजा जाता है। तो सबसे प्रमुख बात, ये मंदिर कहाँ स्थित है? रणथंबोर सवाई माधोपुर। त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों युक्त मुख की पूजा यहाँ की जाती है। कहते हैं कि राजस्थान में गणेश चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का सबसे प्राचीनतम मेला या त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर रणथंबोर सवाई माधोपुर पड़ता है। यहाँ पर रॉपवे प्रस्तावित किया गया है। रॉपवे क्या होता है? एक उड़न खटोला अर्थात पहाड़ी पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए पर्यटकों को आसानी रहे, इसके लिए राजस्थान पर्यटन मंडल द्वारा रॉपवे स्थापित किए जाते हैं। अर्थात ये तंग रास्ता होता है जो पहाड़ी चढ़ान के लिए बनाया जाता है। राजस्थान में गणेश जी के अनेक मंदिर हैं, आपको याद रखने हैं क्रमशः। देखो, मुरला गणेश मंदिर डूंगरपुर, बाजना गणेश सिरोही, बोहरा गणेश उदयपुर, काक गणेश या सुंधी तीर्थ एग्जाम में बार बार आता है जैसलमेर, गज गणेश अर्थात हाथी पर सवार गणेश का मंदिर जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, खड़ी गणेश जी की प्रतिमा
राजस्थान के कोटा जिले में है। आपको याद रखना कि त्रिनेत्र गणेश का मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो गणेश जी के मंदिर यहाँ से क्लियर होते हैं। एक सवाल यहाँ से आपको जरूर मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। घुश्मेश्वर शिवालय, सबसे प्रमुख बात, पहला सवाल ये बनता है कि घुश्मेश्वर शिवालय कहाँ है? सिवाड़ सवाई माधोपुर। सिवाड़ वही कस्बा है जहाँ खंडार का किला है, और उस खंडार का किला वही है जहाँ शारदा तोप रखी। सबसे प्रमुख बात यह है कि राजस्थान में भगवान शिव का सबसे अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग, राजस्थान में भगवान शिव का सबसे अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ है? तो वो सिवाड़ सवाई माधोपुर में घुश्मेश्वर शिवालय। कहते हैं कि यह शिवालय जहाँ प्रतिमा स्थापित है भगवान शिव की, वहां एक जल धारा बहती है, तो उसके वास्तविक प्रतिमा का दर्शन नहीं किया जा सकता। तो उसी के निकट एक दर्पण लगा है, उस दर्पण के माध्यम से इसके दर्शन होते हैं। सबसे प्रमुख बात यही है, एग्जाम में आती है, आपको इतना याद रखना, घुश्मेश्वर शिवालय सिवाड़ सवाई माधोपुर में है, और शिव का राजस्थान में सबसे अंतिम और 12वां ज्योतिर्लिंग यही है। आइए आगे बढ़ते हैं। घोटिया अंबा मंदिर। घोटिया अंबा मंदिर बागीदोरा बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ घोटेश्वर शिवालय की पूजा की जाती है। कहते हैं कि यह बहुत प्राचीन महाभारत कालीन मंदिर है। लगभग कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास बिताया था। उस समय 88,000 पांडवों के भोजन की व्यवस्था की गई थी। आपको याद ये रखना है साथियों कि घोटिया अंबा का शिवालय बागीदोरा बांसवाड़ा में है। घोटेश्वर शिवालय की पूजा की जाती है। महाभारत कालीन ये मंदिर। एक बात आप ऐड कर सकते हैं इसमें, नोट्स में आप जरूर ऐड करना कि चैत्र अमावस्या को, कब? चैत्र अमावस्या को घोटिया अंबा का मेला पड़ता है। सबसे प्रमुख बातों में ये भी याद रखना कि बागीदोरा बांसवाड़ा में मंदिर स्थित है। आइए आगे चलते हैं। त्रिपुरा सुंदरी, देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आनंदपुरी धाम तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। ये विशेष उमरई गांव में पड़ता। हाल ही के एग्जाम में पीछे सवाल आया था कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस गांव में स्थित है? उमरई ग्राम बांसवाड़ा। इसकी उपनाम ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा सुंदरी, तुरतई माता, त्रिपुरा महालक्ष्मी। त्रिपुरा का संबंध 3 पुरों से है। त्रिपुरा अर्थात 3 पुर। एक खास चीज जान ली होगी आप कि आप जितना शब्दों को उस शब्द के साथ, मूल शब्द के साथ जोड़ के आप पढ़ो, उतनी ही आप में सरलता सहजता देखने को मिलेगी। एक सबसे प्रमुख बात आप याद ही रखना कि राजस्थान में इस त्रिपुरा सुंदरी का संबंध तीन पुरों से है। तीन पुरों अर्थात देखिएगा, त्रिपुरा सुंदरी, इसमें त्रिपुर 3 पुरों से इसका संबंध रहा है। शिवपुर, विष्णुपुर, शक्तिपुर। कौन कौन से 3 पुर है? शिवपुर, विष्णुपुर और शक्तिपुर। 3 बातें इस त्रिपुरा सुंदरी के बारे में और याद रखिएगा। यहाँ कनिष्ठ शिवलिंग की पूजा की जाती है। माता की मंदिर की प्रतिमा के पीठ के पीछे श्री यंत्र की स्थापना की गई है। कहते हैं कि यह
कनिष्ठ शिवलिंग युक्त प्रतिमाएं हैं और महाभारतकालीन प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गई। त्रिपुरा सुंदरी के बारे में कई बार प्रश्न आ चुका है दोस्तों, आप इसके बारे में इतना जरूर याद रखना, इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। जावर का विष्णु मंदिर। आपने अक्सर सुना होगा राजस्थान के खनिज आप पढ़ते हैं, तभी मूल रूप से सवाल आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का खनन होता है, वह जावर उदयपुर में होता है। और कहते हैं कि जावर में चांदी की खानों का खनन राणा लाखा के समय किया गया था। राणा लाखा जो मेवाड़ के प्रमुख शासकों में से एक था, जिसे लक्ष्य सिंह कहा गया था। जावर में विष्णु मंदिर स्थित है। सवाल आ सकता है कि विष्णु मंदिर राजस्थान में अनेक है, पर जावर का विष्णु मंदिर जावर ग्राम उदयपुर में स्थापित किया गया है। कहते हैं कि कुंभा की पुत्री थी रमाबाई। रमाबाई जिसे साहित्य में वागीश्वरी कहा गया था। कहते हैं कि सोरठ गुजरात की राजा मंडलिक के साथ इसका विवाह हुआ था। अपन आगे पढ़ेंगे। श्रृंगार सवरी इसके विवाह के समय मंडप में तैयार की गई थी, जो वर्तमान में जैन धर्म के महान तीर्थंकर शांतिनाथ जी को समर्पित है। देखिएगा, जावर के विष्णु मंदिर के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। प्रथम बात, जावर का विष्णु मंदिर जावर उदयपुर में है। जावर का विष्णु मंदिर कुंभा की पुत्री रमाबाई द्वारा निर्माण किया गया था। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जावर के विष्णु मंदिर का सूत्रधार कौन था। सूत्रधार आपको पूछ लें तो उसे याद रखना, सूत्रधार ईश्वर था। सूत्रधार ईश्वर था। आइए, इतनी बातें आपको याद रखना। वराहा मंदिर। वराहा मंदिर राजस्थान में 2 है। पहला वराहा मंदिर अजमेर में है। कहते हैं कि अर्णोराज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अर्णोराज जिसे अन्ना जी कहते हैं, आना सागर झील अजमेर में है 735 ईस्वी में। कब? 735 ईस्वी में इस अर्णोराज ने ही इस झील का निर्माण करवाया था। वराहा मंदिर दूसरा राजस्थान में है प्रमुख रूप से, वह है भीनमाल जालोर में। कहाँ स्थित है? भीनमाल जालोर में स्थित है। भीनमाल जालोर में यह 72 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। 3 क्वेश्चन आते हैं, देखना। वराहा मंदिर जिसके बारे में कहते हैं कि वराहा मंदिर अजमेर में स्थित है। दूसरा प्रमुख वराहा मंदिर भीनमाल जालोर में स्थित है। इस वराहा मंदिर के बारे में आप इतना याद रखना, भीनमाल जालोर के वराहा मंदिर की याद रखना कि 24 जैन तीर्थंकर हैं। उन 24 जैन तीर्थंकरों की 3 प्रतिमाएं अर्थात 72 प्रतिमाएं संयुक्त रूप से यहाँ लगाई गई। ये बात सबसे प्रमुख याद रखना। एग्जाम में आता है कि वराहा मंदिर अजमेर में है। यदि अजमेर आपको ऑप्शन नहीं मिले तो दोस्तों याद रखना आप भीनमाल जालोर का। दोस्तों याद रखना, भीनमाल के बारे में अनेक क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, भीनमाल जालोर में स्थित है। भीनमाल का प्राचीन नाम भीलमाल या पीलोमोलो है। चीनी यात्री हवेन संघ, जिसे युवान संघ कहते हैं, सीयू की जिसकी पुस्तक है, हर्षवर्धन सिंह के समय यह भारत आया था। इसके 3 उपनाम हैं, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान का साक्य मुनि। कहते हैं कि इन्होंने राजस्थान में 3 जगह भ्रमण किया था। गुर्जरता प्रदेश मुख्यतः जोधपुर और पाली का,
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को गुर्जरता कहा था क्योंकि गुजरात के निकट स्थित था। पिलोमोलो भीनमाल का कहा था और पार यात्र बैराट का कहा था। ये 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों एग्जाम आए हुए हैं। गुर्जरता प्रदेश जोधपुर, पिलोमोलो भीनमाल और पार यात्रा बैराट, ये तीनों के तीनों आपको याद में रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपन। तिरुपति बालाजी मंदिर, एक सबसे प्रमुख बात याद रखना, तिरुपति बालाजी का मंदिर पहली बात सुजानगढ़ सुरू में स्थित है। सुजानगढ़ सुरू आपको ऑप्शन नहीं मिले तो मावल ग्राम सिरोही भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा मंदिर इसका मावल ग्राम सिरोही में है। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत में कहे तो चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक उसी मंदिर की तर्ज पर, उसी प्रकार से जिस मंदिर का निर्माण किया गया था वह था तिरुपति बालाजी मंदिर, असोहा ग्राम सुजानगढ़ सुरू। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के बारे में याद रखना, इस मंदिर का निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा 1944 में किया गया था। 1944 में वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट, जिसके मुख्य निर्देशक थे डॉक्टर वेंकटेश्वराचार्य और एम नागराज, इनकी देखरेख में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। आपको ये बात है याद रखनी। समय के साथ 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। एक बात और याद रखिएगा इसी के साथ में, भित्ति चित्रों में विष्णु के 10 अवतार यहां चित्रित हैं। तो क्वेश्चन बनेगा पहला कि तिरुपति बालाजी का मंदिर सुजानगढ़ सुरू में स्थित है भारत में, वहीं आपको पूछ ले तिरुपति बालाजी का मंदिर चित्तूर ग्राम आंध्र प्रदेश में है। एक बात याद रखना, इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। किस शैली में हुआ है? द्रविड़ शैली में। आइए आगे चलते हैं। सालासर बालाजी, राजस्थान में हनुमान जी के अनेक मंदिर है दोस्तों। आपको पता होगा कि राजस्थान के जन जन में हनुमान जी के प्रति आस्था रही है और राजस्थान में इसे एक वीर के रूप में, वीर हनुमान जी शुभ रूप से इसे पूजते हैं। कहते हैं कि राजस्थान में चैत्र माह में हनुमान जी के मेले भरते हैं। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हनुमान जी का मंदिर कहाँ है। आप इतना याद रखना, असोहा ग्राम सालासर सुरू में, असोहा ग्राम जो सालासर सुजानगढ़ सुरू में पड़ता है, वहां सालासर बालाजी का मंदिर है। बालाजी का मंदिर सुरू के सालासर ग्राम में स्थित है, इसलिए इसे सालासर बालाजी कहते हैं। कहा जाता है कि 1954 में मोहनदास ने इस प्रतिमा का अनावरण यहां किया था। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। और सबसे प्रमुख बात, दाढ़ी मूछों युक्त और ललाट पर तिलक लगाए हुए हनुमान जी की प्रतिमा राजस्थान में जहां स्थित है वह है सालासर बालाजी का मंदिर। यह क्वेश्चन आप खोट के पी लीजिएगा, आपको बार बार प्रतियोगी परीक्षा में मिला है और भी आगे मिलेगा।
दो बातें इस मंदिर में प्रमुख है दोस्तों। सालासर बालाजी का मंदिर असोहा ग्राम सालासर सुजानगढ़ तहसील शुरू में स्थित है। दाढ़ी मूसों युक्त, ललाट पर तिलक लगाए बालाजी का मंदिर राजस्थान में अगर कहीं है तो सालासर बालाजी का मंदिर है। ये था, याद रखना। अन्य बातें जो सामान्य दो बातें हैं वो आप याद रख सकते हैं कि ये प्रतिमा है वो खेत से प्राप्त हुई है और जाल वृक्ष के नीचे ये प्रतिमा स्थापित है। एक बात याद रखना, कहते हैं कि अंजनी माता का मंदिर करौली में है, जहां माता अंजनी अपने पुत्र हनुमान को दुग्ध पान करवाते हुए प्रतिमा लगाई गई। उसी भांति उसी तरह की प्रतिमा राजस्थान में दूसरी जगह अगर कहीं है तो सालासर बालाजी के मंदिर के ठीक पास में स्थित है। यह भी शुरू का एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य मंदिर। मैं अगर बात करूं सूर्य मंदिर की तो साथियों याद रखना, राजस्थान में बहुत जगह सूर्य मंदिर स्थापित है। मैंने आपको कल की वीडियोज में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखना, कि ओसिया जोधपुर के सूर्य मंदिर राजस्थान में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। और ओसिया के इन सूर्य मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहारों ने किया है। एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे प्रथम या राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है वो कालिका माता का सूर्य मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है। मौर्य शासक मान द्वारा जिसका निर्माण किया गया था। कहते हैं कि वर्तमान में उसके बाद आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया था। उसके बाद मेवाड़ शासकों ने मां काली की प्रतिमा लगाई थी। वर्तमान में मां काली की प्रतिमा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान में एक और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण खजुराहो शैली में किया गया है। और आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन यही है कि इस झालरापाटन झालावाड़ के सूर्य मंदिर के उपनाम क्या क्या। दोस्तों मैं दोहरान कर रहा हूं, आप याद रखना, सूर्य मंदिर, सार भुजा मंदिर, सात सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ का मंदिर, वैष्णव का मंदिर। सार भुजा मंदिर यदि सूर्य मंदिर को कहा है तो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। और एक बात आप याद ये भी रखना कि झालरापाटन झालावाड़ में जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है उस प्रतिमा की एक सबसे प्रमुख विशेषता और विशिष्ट विशेषता मिलती है जो राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। कहते हैं कि घुटनों तक प्रतिमा में जूते पहने हुए एकमात्र विचित्र विशेषता है जो राजस्थान के इसी मंदिर में आपको मिलेगी। ये सूर्य मंदिर राजस्थान के जितने भी है आपके क्लियर होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बैणेश्वर मंदिर बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें आपको याद में रखना साथियों कि आपको बीएसटीसी एग्जाम में पूछा भी गया है, पीटीटी एग्जाम में भी पूछा गया है, अनेक एग्जामों में बार बार आया है कि बैणेश्वर मंदिर कहाँ है। तो आपको याद रखना
नवाटोपुरा ग्राम, आसपुर तहसील, डूंगरपुर में यह मंदिर स्थित है। कहते हैं कि बेणेश्वर का संयुक्त रूप से अर्थ वैण वृंदावन होता है। माघ पूर्णिमा को यह मेला पड़ता है। बेणेश्वर जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्थियों का विसर्जन राजस्थान में अगर कहीं किया गया है तो ये बेणेश्वर मंदिर के पास त्रिवेणी स्थल, समाही मुख्य नदी है, सोम और जाखम उसकी सहायक नदियां हैं, उसके संगम पर किया गया है। कहते हैं कि माई, जाखम और सोम नदियों का त्रिवेणी संगम भी इस आसपुर तहसील नवाटोपुरा ग्राम डूंगरपुर में होता है। वहां पर एक शिवलिंग स्थापित किया गया है जो 5 जगह से खंडित है। वह है बेणेश्वर शिवलिंग। एक उपनाम आप याद रख सकते हैं बेणेश्वर का कि डेल्टा की रानी कहा जाता है, वागड़ का कुंभ कहा जाता है, वो इस बेणेश्वर को कहा जाता है। आपको बार बार इस मंदिर का अध्ययन करेंगे तो आपके सामने आएगा नाम मावजी महाराज। मावजी महाराज का जन्म साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था दोस्तों। कहते हैं कि 1910 में लासोड़िया आंदोलन चलाया था, जो विशेषतः भील क्षेत्र में था, भीलों को एकत्रित करने के लिए था। यह RAS प्री एग्जाम में भी आया हुआ। कहते हैं कि मावजी महाराज ने अपना तीर्थ स्थल केंद्र बनाया था, आस्था का प्रमुख केंद्र बनाया था, वह बेणेश्वर धाम ही था। इस बेणेश्वर के बारे में आप इतना याद रखना। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। श्री मंदिर, देखो श्री मंदिर के बारे में आपको बात क्या याद रखनी। आपको पता होगा कि शैव संप्रदाय राजस्थान में बड़ा प्रचलित था और समय रहते शैव संप्रदाय में कुछ अमूलचूल परिवर्तन हुए और उसका एक नवीन रूप उभर अपने सामने आया। वह था नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जिसमें संपूर्ण 9 नाथों का मंडल हुआ था। संपूर्ण भारत में नाथों ने बड़ा जोरों शोरों से इस संप्रदाय का प्रसार किया था। ठीक उसी तरह राजस्थान में कन्यागिरी पर्वत जालोर में एक मंदिर स्थापित किया गया जो कांस का शिवालय था, वो श्री मंदिर था। कहते हैं कि जालंधर नाथ नाथ संप्रदाय की बड़ी प्रसिद्ध नवनाथ मंडलों में नाथ हुए हैं। कहते हैं कि जालंधर नाथ की तपोभूमि इस श्री मंदिर को कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, इस श्री मंदिर का निर्माण रतन सिंह ने करवाया था और मारवाड़ के मान सिंह राठौड़, जिसके गुरु का नाम IS देवनाथ था, अपने इतिहास में पढ़ेंगे, नाथ संप्रदाय का उस पर बड़ा प्रभाव था और उस मान सिंह राठौड़ ने इस श्री मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ये बातें आपको याद रखनी। आइए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, आप रिस्पांस जरूर दें, क्योंकि आपको राजस्थान के प्रत्येक मंदिरों का डिटेल्ड में वर्णन एक ही जगह पर
राजस्थान की मूल किताबों, हिंदीकृत अकादमी की किताबों का पूरा सार यहाँ दिया जा रहा है। आप संपूर्ण रूप से इसका अध्ययन जरूर करें। आइए इसके अध्ययन की कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। आशापुरा माता। आशापुरा माता के 3 मंदिर है राजस्थान में। नाडोल पाली, नाडोल के सोहान शासकों की कुलदेवी रही थी। महोदरा जालोर, जालोर के सोनग्रा सोहानों की कुलदेवी रही थी। और तीसरा मंदिर है पोकरण, जैसलमेर, बिच्छा जाति की कुलदेवी रही थी। तो 3 मंदिर आपको याद में रखने हैं। महोदरा जालोर, नाडोल पाली, पोकरण, जैसलमेर, ये 3 मंदिर बड़े प्रमुख रहे। दोस्तों आपको याद होगा कि पोकरण जैसलमेर में है, यहाँ बिच्छा जाति निवास करती है। बिच्छा जाति की एक बड़ी विशेषता रही है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी जाति है जो हाथ में मेहंदी का प्रयोग नहीं करती हैं। मेहंदी के स्थान पर गोबर का प्रयोग करती है। ये बड़ी विचित्र बात लगती होगी दोस्तों आपको, पर यह बात निसंदेह सच है। तो आशापुरा माता के बारे में 3 मंदिरों को आप ध्यान में रखना है। ये मंदिर आपका क्लियर होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। गुप्तेश्वर महादेव, शायद पटवार एग्जाम में आया था कि मेवाड़ का अमरनाथ राजस्थान के किस मंदिर को कहा जाता है। तो दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है, जो हाड़ा पर्वत, तितरड़ी ग्राम, मेवाड़ में स्थित है, और जिसे मेवाड़ का अमरनाथ कहते हैं। हालांकि दोस्तों राजस्थान के अमरनाथ की बात करें तो परशुराम शिवालय पाली में है, उसे कहा जाता है। याद रखिएगा इसके बारे में, बड़ा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे मंदिर आता है नीलकंठ महादेव का मंदिर। नीलकंठ महादेव का मंदिर, जहां भगवान शिव की नृत्य करती हुई प्रतिमा स्थित है। तो नृत्य गणेश राजस्थान में मंदिर है, तो टहला ग्राम अलवर में है। टहला या टहलड़ी ग्राम, जिसके बारे में आपको बात याद होगी, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि सुंदरदास, जो दादू पंथ की बड़ी दास हुए हैं, उन्होंने मात्र 100 वर्ष की अवस्था में अपना मूल ग्राम अलवर छोड़ करके टहलड़ी ग्राम में संत दादू दयाल से मिले थे और एक दादू पंथ की महान स्तंभ के रूप में उभरे, जिसे राजस्थान का आदि शंकराचार्य कहते हैं। उन्होंने अनेक आगे बढ़ के ग्रंथ लिखे और इस निगुण भक्ति धारा का प्रसार किया। तो यह वही टहला गांव है। देखिएगा, नीलकंठ महादेव का मंदिर टहला अलवर में है। नृत्य करते हुए गणेश की प्रतिमा है। एक बात आप विशेष याद रखना कि गुर्जर प्रतिहारों द्वारा महामारू शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आप मंदिरों का आगे अध्ययन करेंगे, इसमें आप पाएंगे कि जसनगर या कैकीनंद मेड़ता का नीलकंठ महादेव मंदिर भी राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध रहा है। इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भृतहरि मंदिर, कनफटे साधुओं का राजस्थान में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल अगर कहीं है तो भृतहरि का मंदिर है। यह मंदिर सरिस्का अलवर में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर ये एक प्रमुख दर्शन स्थलों के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि
उज्जैन के महान ऋषि भर्तृहरि की तपोभूमि रही है, वह ये सरिस्का अलवर रही है। मेरे कहने पर आप दो बातें आप जरूर याद रखेंगे। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भर्तृहरि का मेला भरता, और ठीक उसी समय विपरीत पक्ष में अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी का मेला भरता है। दोस्तों याद रखना, इस टॉपिक में साथ साथ में बताएगी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर याद रखना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांडुपोल हनुमान मंदिर, दो मंदिर याद रखना, पांडुपोल हनुमान मंदिर पांडुपोल अलवर और पांडुपोल जगन्नाथ मंदिर पांडुपोल अलवर। ये दोनों मेले अलवर के लक्की मेले हैं। कहते हैं कि जो ये पांडुपोल अलवर में हनुमान जी का मंदिर है, यह वीर हनुमान और भीम के पराक्रम की विशेष कथा पर आधारित है, जो आपने सुनी भी होगी। कहते हैं कि राजस्थान में शयन मुद्रा में हनुमान जी की प्रतिमा है, अर्थात लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है, वो राजस्थान में पांडुपोल अलवर में है। तो याद रखना, यह महाभारत काल से संबंधित रहा है, लक्की मेला है, और भीम के पराक्रम का संबंध इसी मंदिर से है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांडुपोल जगन्नाथ मंदिर, जैसा कि मैंने बताया था कि पांडुपोल जगन्नाथ मंदिर पांडुपोल अलवर में स्थित है। कहते हैं कि वर्ष में 5 बार यहाँ दर्शन बाबा के होते हैं। भारत में आप जगन्नाथ मंदिर देखेंगे तो पूरी उड़ीसा में है, पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है। ठीक उसी प्रकार, उसी शैली में, उसी की तर्ज पर राजस्थान में अगर कहीं मंदिर बनाया गया है तो जगन्नाथ मंदिर अलवर में है। कहते हैं कि यह भी लक्की मेला है। अलवर के 2 लक्की मेले हैं, पांडुपोल हनुमान मंदिर और पांडुपोल जगन्नाथ मंदिर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देव सोमनाथ मंदिर, ये प्रश्न बार बार आता है कि देव सोमनाथ का मंदिर डूंगरपुर जिले में स्थित है। कहते हैं कि सोम नदी के किनारे यह स्थित है, इसलिए से देव सोमनाथ कहते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह कसब घाट शैली में बनाया गया है। किस शैली में बनाया गया है? कसब घाट शैली में बनाया गया, क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों ने जो शैली विकसित की थी उसमें अमूलचूल परिवर्तन आए, और वो 12वीं शताब्दी के अंतिम पलों में उसने कसब घाट शैली का रूप ले लिया। तो याद रखना कि यह मंदिर 12वीं सदी में निर्मित किया गया है, सोम नदी के तट पर स्थित है, इसलिए सोमनाथ का मंदिर कहते हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। लाडली मंदिर, लाडली जी का मंदिर रामगंज जयपुर में स्थित है। कहते हैं कि ठाकुर जी किशोरी रमन, जिसका अन्य नाम लाडली जी था, उसका यह मंदिर स्थित है। तो ये याद रखना, रामगंज जयपुर में यह मंदिर स्थित है। ये इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, आप इतना याद रख सकते हैं कि लाडली मंदिर किशोरी रमन अन्य नाम है और रामगंज जयपुर में इसका मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर, बीकानेर के राठौड़ शासकों के कुल देवता हुए हैं वो लक्ष्मी नारायण जी हुए, तो मुख्यतः बीकानेर में इसका मंदिर है। हालांकि लक्ष्मी नारायण झूला कहे तो वो मानासर नागौर में स्थित है। लक्ष्मी नारायण जी के राजस्थान में अनेक मंदिर है, बीकानेर में भी स्थित है, जैसलमेर में भी स्थित है, एक अन्य छोटा मंदिर भरतपुर में भी स्थित है।
तो ये तो बड़ी विचित्र बात हुई सर। ये एग्जाम में एक मंदिर पूछ लिया कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ है, तो आपको आमेर जयपुर याद रखना, आमेर जयपुर याद रखना। कहते हैं कि पृथ्वीराज कुशवाहा की पत्नी बालाबाई, जिसे अपूर्व देवी लालाबाई कहते हैं, आमेर की मीरा जिसका अन्य नाम है, कृष्ण की भक्ति की थी। ठीक मीरा ने जैसे भक्ति की थी उसी प्रकार उन्होंने भक्ति की थी। कहते हैं कि सगुण भक्ति धारा की प्रसिद्ध महिला संत थी। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो आमेर जयपुर में है, इसकी एक बड़ी विचित्र बात रही है कि इसमें प्रतिमा में एक पैर वो जमीन में धंसा हुआ दिखाई प्रतीत होता। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। चरण मंदिर। जब जयपुर से आप गुजरते हैं तो जयगढ़ नाहरगढ़ रास्ते से ठीक पास में ही शरण मंदिर स्थित है। इसमें शरण का अर्थ है पद से अर्थात पैर। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या गाय चराते थे, तो उन्हीं के पद चिन्हों की यहाँ पूजा की जाती है। खास है न याद रखना, शरण मंदिर जयगढ़ नाहरगढ़ मार्ग जयपुर पर है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों की पूजा की जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। बिड़ला मंदिर राजस्थान में। साथियों आपको पता होगा कि बिड़ला ट्रस्ट अपने आप में एक वरहीस फैमिली है। पिलानी झुंझुनू में बिट्स का निर्माण भी, श्री का निर्माण भी इस बिड़ला परिवार के द्वारा ही करवाया गया। याद रखना, बिड़ला मंदिर जयपुर में है, बिड़ला ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि एशिया का प्रथम वातावरण अनुकूलित संगमरमर निर्मित मंदिर राजस्थान में कहाँ है, तो आप याद रखना वो बिड़ला मंदिर जयपुर है। ये क्वेश्चन बार बार आता। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। सोनी जी की नसिया। देखिए सोनी जी की नसिया अजमेर में स्थित है, जिसका अन्य नाम लाल मंदिर है। मूल संत ने इसका निर्माण करवाया था और इसी की भाई टिकम संत ने इसका पूर्ण निर्माण करवाया था। कहते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव आदिनाथ को यह समर्पित है। ये एक जैन मंदिर है। अजमेर सभी जैन मंदिरों में एक प्राचीन मंदिर माना जाता है। लाल मंदिर है। आपको याद रखना साथियों, लाल मंदिर अन्य एक माउंट आबू सिरोही में भी स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। काछरिया शिवालय बहुत इंपॉर्टेंट है। काछरिया शिवालय किशनगढ़ मार्ग अजमेर में है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की युगल स्वरूप की पूजा यहाँ की जाती है। यहाँ कृष्ण विहार है, वो अष्ट धातु में निर्मित है, और राधा विग्रह है, वो पीतल में निर्मित है। काछरिया शिवालय के बारे में याद रखना कि निम्बार्क पद्धति में जहां पूजा होती है वो काछरिया शिवालय। ये क्वेश्चन आया वो भी एग्जाम में है साथियों कि काछरिया शिवालय किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। राधा और कृष्ण के विग्रह के रूप में पूजा की जाती है। राधा विग्रह पीतल में, तो कृष्ण विग्रह अष्ट धातु में निर्मित है। प्रदेश में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलीमाबाद अजमेर में है। रूपनगढ़ नदी में, नदी के किनारे जस्ट स्थित है। और कहते हैं कि उसी के प्रभाव के कारण निम्बार्क पद्धति में पूजा की जाती है, वो काछरिया शिवालय है। तो मैं जो पास में बातें बताता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बार बार देता। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल
आज अपन ने राजस्थान के मंदिर द टेम्पल ऑफ राजस्थान पार्ट 2 को जाना है, जिसमें फुल डिटेल्ड के साथ सार गर्भित रूप से मंदिरों का अध्ययन किया है। तो मिलते हैं कल। जुड़े रहिए अपने परिवार में सक्सेस पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर पुनः आपका आभार। मैजिक एक्सपर्ट दशराज चौधरी। धन्यवाद साथियों।